Assalamu alaikum. This is Muhammad Asim, FA22 BSc 111. The first question is about greedy best first search, ma'am. As you give this code, this is the graph and this is the heuristic values. तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर पूरी सर्च एल्गोरिथम लगाता है। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा फंक्शन आ गया जो कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के ज़रिए फाइंड करेगा पाथ, मिनिमम पाथ। सबसे पहले मेरे पास विजिटेड की एक नोड है, जो विजिटेड के अंदर जितने भी एरे होंगे, जो भी विजिट हो चुके होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने हीप यूज़ किया। हीप इसी वजह से यूज़ किया कि हीप ऑटोमेटिकली जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उसको आप सबसे ऊपर वाले पे लेके आ जाएगा। मिनिमम हीप का यही काम होता है। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि हीप के अंदर सबसे पहले पुश होगा जो कि स्टार्टिंग नोड होगी। जब इनिशियली हमारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहली नोड जो हमारी स्टार्टिंग नोड होगी वो पुश हो जाएगी और स्टार्टिंग नोड पुश हो जाएगी, और उसके साथ जो हमने गोल नोड फाइंड करनी होगी वो हमारी पुश हो जाएगी। उसके बाद हमने हीप के ऊपर वाइल लूप लगा दिया, और ये हमारे पास क्या कर रहा है कि हीप जब हमने हीप में जब पुश किया था तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें थी, और हमने हीप में से जब पॉप किया है तो तब भी यही तीन चीज़ें रिसीव की हैं। और जब हम पॉप कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो करंट नोड है वो क्या गोल नोड तो नहीं है। अगर वो गोल नोड है तो हम इसका पाथ रिटर्न कर रहे हैं, और अगर गोल नोड नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक करें कि क्या जो करंट नोड है वो विजिटेड के अंदर तो नहीं है। अगर विजिटेड के अंदर नहीं है तो हम उसको अपनी विजिटेड नोड के अंदर ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज़ उसके हम नेबर्स को देख रहे हैं कि क्या नेबर्स उसके जो हैं वो विजिटेड नोड के अंदर तो ऐड नहीं है। जो नोड्स के अंदर ऐड नहीं होंगे उनको हम क्या करेंगे कि उनको दोबारा से हीप के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और इस तरह हमारा तब तक ये काम चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास या तो पूरा पाथ हमारी जो हीप है वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, और या फिर हमें हमारी गोल नोड नहीं मिल जाती। ये काम तब तक चलता रहेगा। और इस तरह मैंने सिर्फ यहाँ से ये सर्च किया हुआ है कि एस से जी तक जाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूरिस्टिक हमारा क्या ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च बनेगा। तो ये आंसर आता है SBDHJ। होपफुली समझ आया हो। ओके, दिस इज़ द सेकंड कोड दैट इज़ फॉर ए स्टैटिक। हमारे पास सेम ग्राफ है और अब उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ भी गिवन है। अब ए स्टैटिक एल्गोरिथम ये था कि वो ह्यूरिस्टिक के साथ साथ उनके एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी ऐड करता है। तो सेम हमने ए स्टैटिक का किया, सेम वैल्यूज़ ले रहा है, ग्राफ हमारा ले रहा है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ ले रहा है, और स्टार्टिंग और गोल नोड हमारी ले रहा है। तो हमारे पास विजिटेड की एक लिस्ट है और हीप की एक लिस्ट है जो कि मिनिमम ही होगी, क्योंकि हमने दोनों एस्टेरिक हो या ग्रीडी हो लेना तो हमने मिनिमम है। सिर्फ एस्टेरिक में डिफरेंस हमारा यहाँ पे आता है कि हमने जब नेबर्स को सर्च कर रहे होंगे तो हमने सिर्फ उसकी ह्यूरिस्टिक कास्ट नहीं बल्कि उसकी एक्चुअल कास्ट को भी उसके अंदर ऐड करना है, फिर उसको अपनी हीप के अंदर पुश कर देना है। और जब हीप के अंदर पुश हो जाएगा फिर हम उसमें से लोएस्ट जो होगा वो उठाएंगे, और फिर दोबारा से चेक करेंगे क्या हमारी करंट जो नोड है वो गोल तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम जो सबसे मिनिमम वाला होगा उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, मिनिमम कॉस्ट जिसकी होगी उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन इसके अंदर और हमारे ग्रीडी के अंदर सिर्फ इन दो तीन लाइनों का डिफरेंस है कि इसके अंदर हम हेरिस्टिक कास्ट और जो हमारी एक्चुअल कास्ट है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। और जब इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ सेम एस और जी कमांड का एस से जी तक के लिए, तो ए स्टैटिक हमारे पास SADHJ आता है। तो हमारे पास ए स्टैटिक कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है ग्रीडी के, क्योंकि ये ना सिर्फ हेरिस्टिक बल्कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखता है। तो इस वजह से एक्चुअल जो हमारा ए स्टैटिक है दैट इज़ बेटर देन ग्रीडी। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट, इसमें हमने सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने तीन एरे बना लिए हैं। एक स्टूडेंट्स की हमारे पास आ गई अली, सारा और जोहन, और उसके बाद क्विज़ेज़ हमारे इतने मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स के अंदर इतने मार्क्स हैं और मिड टर्म के अंदर इतने मार्क्स हैं। उसके बाद में हमने एक्स एक्सिस को डिफ़ाइन कर दिया है कि उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट की लेंथ कितनी है, 0, 1 और 2। तो मतलब एरे के ज़रिए इसके अंदर 0, 1, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया है फिगर को कि हमारे पास 10 विड्थ और 6 हाइट, विड्थ उसकी 10 और 6 उसकी हाइट हो, उसके मुताबिक हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा।
हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्विज़ को मार्क किया और उसको हमने उसका जो निशान होगा ना वो ओ की शक्ल में, मतलब सर्कल की शक्ल में दे दिया। ये देखें, ये जो ओ की शक्ल है ये इसकी वहाँ से आई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ओ की शक्ल। इसी तरह हमने जो असाइनमेंट्स हैं उनको एस की शक्ल दे दी। एस से मतलब है स्केयर। तो यहाँ पे देखें ये स्केयर आ गया, ये शेप स्केयर है और ये शेप भी हमारी स्केयर है और हमने उसको लेबल असाइनमेंट का दे दिया। इसी तरह मिड टर्म को हमने इस साइन से रिप्रेजेंट किया, तो हमारा मिड टर्म का साइन भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है। देन हमने अपने कुछ लेबल्स दे दिए हैं कि वाई लेबल जो वाई एक्सिस है उसको मार्क्स की मदद से दे दो, एक्स को स्टूडेंट नेम की मदद से, और टाइटल जो हमारा है वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के नाम से होगा। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम्स और वाई एक्सिस पे मार्क्स आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे हमने अपने इसको ग्रिड को ट्रू कर दिया ताकि हमारी रीडेबिलिटी अच्छी हो, और प्लॉट डॉट शो कर दिया ताकि हमारा जो ग्राफ हो वो शो हो जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। होपफुली आपको पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।